नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सोमवार को डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के यूपी काडर 2024 बैच के 19 प्रशिक्षु अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के मध्य बेहतर तालमेल जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में एक बार फिर अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ संगठित ताकतें सुनियोजित साजिश के तहत समाज को तोड़ने, देश की एकता को कमजोर करने और सनातन धर्म की नींव को हिलाने में लगी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा ही अनोखा आयोजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में होने वाले इस आयोजन को पूरी दुनिया देख सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले इस अनोखे आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इस आयोजन में भाग लेने वाले आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में जन्मे सबीह खान को एप्पल इंक के अंदर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और अब वे सीईओ का पद संभालेंगे। अब वह जेफ विलियम्स की जगह लेंगे, जो लंबे समय से आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल के चीफ ऑपरेशन अधिकारी रह चुके हैं। बागपत में अंतरजातीय विवाह करने पर ससुराल में पत्नी के सामने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप साला, उसकी पत्नी, साली और पड़ोसी पर लगा है। आरोपी ने हत्या की वजह भी बताई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक नए मिशन में जुट गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार कांवड़ यात्रियों का आंकड़ा 5 करोड़ के करीब पहुंचने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और खानपान में मिलावट जैसी शिकायतें आती हैं। इसीलिए कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार उत्तर प्रदेश में कई मोर्चों पर सख्ती हो रही है। नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने राह चलते लोगों को हैरान कर दिया। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर नहर पटरी की है, जहां एक किंग कोबरा और नेवले के बीच सड़क के बीचों बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। लोगों के लिए यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। सड़क पर किंग कोबरा अपना फन फैलाए बैठा था, तभी अचानक खेत से निकलकर एक नेवला सामने आ गया और दोनों के बीच पारंपरिक दुश्मनी वाली लड़ाई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जीएमडी रोड पर दीवारों और बिजली के खंभों पर हिंदुओं सावधान लिखे हुए पोस्टर चस्पा किए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि हिंदुओं सावधान रहें, कुछ लोग नाम बदलकर खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा द्वारा दिए गए बयान पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह बयान केवल कांवड़ियों का नहीं, बल्कि संपूर्ण सनातन परंपरा और भारत की आध्यात्मिक विरासत का अपमान है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक शिक्षक द्वारा स्कूल की प्रार्थना सभा में सुनाई गई कविता ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एमजीएम इंटर कॉलेज में कार्यरत शिक्षक और कवि डॉ. रजनीश गंगवार अब कांवड़ यात्रा पर की गई टिप्पणी को लेकर न केवल एफआईआर का सामना कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से भी बाहर कर दिया गया है। संगठन ने उन्हें नगर अध्यक्ष पद से तत्काल हटाते हुए निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वास्थ्य तंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के तहत एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु के निर्देश पर होम्योपैथिक निदेशक प्रो. अरविंद कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के पीछे ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी अनियमितताएं और निजी हितों के लिए की गई सिफारिशें बताई जा रही हैं। खाद की कालाबाजारी और मिलावट पर रोक लगाने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है, जिसको लेकर गुरुवार को अमेठी और कानपुर में डीएम और कृषि विभाग के निर्देश पर गठित टीमों ने खाद की कई दुकानों में छापेमारी की, जिसमें गड़बड़ी पाए
जाने पर कई दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया, जिससे खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी विधानसभा जल्द ही दुनिया के सबसे एडवांस कैमरों से लैस होगी। ये कैमरे न केवल चेहरों की पहचान करेंगे बल्कि एक एक विधायक के क्रियाकलापों की निगरानी भी रखेंगे। इन कैमरों की खासियत दर्जनों की भीड़ में भी चेहरे पहचानने, उनके कामकाज से लेकर गतिविधियों की ऑटोमेटिक रिपोर्ट तैयार करने की होगी। बौनापन, नाटे कद की समस्या अथवा स्टंटिंग एक बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चे स्टंटिंग की समस्या से ग्रसित हैं। स्टंटिंग की समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक खास अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस खास अभियान का नाम संभव अभियान रखा गया है। इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार संभव अभियान 5.0 चला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का दावा है कि संभव अभियान की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में नाटे कद के बच्चे नजर नहीं आएंगे। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस को उसके पास से एक गाड़ी और 5 मोबाइल मिले हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने बीती रात थाना सेक्टर 39 दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सेक्टर 37 की तरफ मुड़ने वाले कट पर चेकिंग के दौरान भाग रहे अपराधी पर फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया के अनेक देशों से भी बड़ा प्रदेश है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 35 करोड़ है। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश 1906 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। अलीगढ़ के अतरौली नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस गई हैं। विजिलेंस जांच में उन पर आय से लगभग 44 लाख रुपए अधिक खर्च करने का आरोप है, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस को रेखा शर्मा के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिलने की संभावना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा है। उनके औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था में योगदान को महत्वपूर्ण माना गया है। अन्य राज्यों में भी मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार मिला है। मनोज कुमार सिंह मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं। राहुल गांधी की लखनऊ हाईकोर्ट पेशी के दौरान कोर्ट रूम में वकीलों ने उनके साथ सेल्फी ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इनमें कांग्रेस नेता संजीव पांडे, पूर्व महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के दावेदार सैयद महमूद हसन जैसे अधिवक्ता शामिल थे। कोर्ट की गरिमा को लेकर इस हरकत पर अब सवाल उठने लगे हैं। बार काउंसिल में नाराजगी जताई गई है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को विश्व युवा कौशल दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर कौशल मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह आयोजन प्रदेश के 75 जिलों से कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में एआई नवाचार से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश मौसम न्यूज 15 जुलाई 2025। यूपी में 20 जुलाई तक झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मंगलवार को भी पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के यूपी काडर 2004 बैच के 19 प्रशिक्षु अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के मध्य बेहतर तालमेल जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में एक बार फिर अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ संगठित ताकतें सुनियोजित साजिश के तहत समाज को तोड़ने, देश की एकता को कमजोर करने और सनातन धर्म की नींव को हिलाने में लगी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा ही अनोखा आयोजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में होने वाले इस आयोजन को पूरी दुनिया देख सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले इस अनोखे आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इस आयोजन में भाग लेने वाले आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में जन्मे सबीह खान को एप्पल इंक के अंदर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और अब वे सीईओ का पद संभालेंगे। अब वह जेफ विलियम्स की जगह लेंगे,
जो लंबे समय से आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल के चीफ ऑपरेशन अधिकारी रह चुके हैं। बागपत में अंतर जातीय विवाह करने पर ससुराल में पत्नी के सामने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप साला, उसकी पत्नी, साली और पड़ोसी पर लगा है। आरोपी ने हत्या की वजह भी बताई है।